Hello students, welcome to this video. Myself Amrita Singh, Assistant Professor, Department of Education, Jamshedpur Women's College, Jamshedpur. The topic of this video is social change. In this video, I will discuss about the meaning of social change, definition of social change, concept of social change, determinants of social change, and the role of education in social change. Okay, so now coming towards the meaning of social change. सामाजिक परिवर्तन है क्या? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन संसार का शाश्वत सत्य है। मानव जीवन में प्रत्येक क्षण उनके मूल्यों, उनके आदर्शों, उनके विचारों, उनकी रुचियों एवं उनकी मनोवृत्तियों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। और जब मानव के जीवन में परिवर्तन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि मानव से निर्मित समाज में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार मानव एक गतिशील प्राणी है, उसी प्रकार समाज भी गतिशील है। जिस प्रकार मानव के मूल्यों और उनके आदर्शों में परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार समाज के सभी अंगों में, उनके संगठन में, उनके रीति रिवाज में, उनके विचारों, उनके आदर्शों में भी परिवर्तन हो रहा है। और प्रत्येक समाज में परिवर्तन हो रहा है। भले ही किसी समाज में परिवर्तन की दर धीमी है, किसी समाज में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, परंतु परिवर्तन तो स्वाभाविक है। परिवर्तन होना सबसे बड़ा सत्य है। यदि बात करी जाए तो आज हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से 100 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने इसकी कोई कल्पना भी नहीं करी होगी। जिस प्रकार यदि हम लोग मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो हमारे पूर्वजों ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। इसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं कि पहले ट्रेन स्टीम इंजन से चला करता था, परंतु अभी ट्रेन क्या है, इलेक्ट्रिक इंजन से चलता है। इसमें भी परिवर्तन हुआ। पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, लेकिन अभी सबके पास मोबाइल फ़ोन हो गया है। इसमें भी परिवर्तन हुआ है। आज से कुछ ही साल पहले ऑनलाइन क्लासेस की कल्पना लोगों ने नहीं की थी, परंतु अभी इंटरनेट सेवा, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि हो जाने के कारण ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधाएं हो गई हैं। पहले शिक्षा कैसी थी? शिक्षा पद्धति पहले फेस टू फेस मोड में हुआ करता था, परंतु अभी डिस्टेंस मोड में भी होता है, ऑनलाइन मोड में भी होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार हरित क्रांति के होने से कृषि के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। औद्योगिक क्रांति भी परिवर्तन लाया है समाज में। नगरीकरण की वजह से भी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। तो समाज के प्रत्येक अंग में, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सामाजिक प्रक्रिया हो, समाज के रीति रिवाजों में जो परिवर्तन हुआ हो, समाज के किसी भी अंग में परिवर्तन होता है तो उसे क्या हम लोग कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इसकी परिभाषा की, डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज। तो यहाँ पे मैं दो डेफिनेशन दी हूँ। पहला डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू के डेविस के अनुसार। अकॉर्डिंग टू के डेविस, बाय सोशल चेंज meant only such alternations as occur in social organizations that is the structure and function of the society। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य उन परिवर्तन से है जो सामाजिक संगठन में घटित होता है, जो कि समाज की संरचना एवं प्रकार्य है। दूसरा डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सर जोन्स के अनुसार। According to Sir Jones, social change is the term used to describe variation in or modification of any aspects of social process, social interaction or social organization। सर जोन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर अथवा रूपांतर को वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं दोनों जो डेफिनेशन है उसके कंक्लूजन में कि सामाजिक संगठन में या समाज के जो प्रकार्य हैं इसमें, या फिर समाज की जो संरचना है उसमें किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन।
ठीक है, अब मैं बात करूँगी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज की। सबसे पहले मैं बात करूँगी समाजशास्त्री ब्राउन की। समाजशास्त्री ब्राउन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों एक ही है, और सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का ही एक महत्वपूर्ण अंश है। इसके बाद मैं बात करूँगी ऑकबर्न की। समाजशास्त्री ऑकबर्न के अनुसार सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई अंतर नहीं है, और सांस्कृतिक परिवर्तन ही एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन है। ऑकबर्न ने संस्कृति को दो भागों में बांटा। उनके अनुसार संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक है भौतिक संस्कृति मटेरियल कल्चर, दूसरा है अभौतिक संस्कृति नॉन मटेरियल कल्चर। भौतिक संस्कृति में वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है, अपनी सुविधा के लिए करता है। इसमें मानव द्वारा आविष्कार किए गए सारे मशीनें आएंगी, यातायात के साधन आएंगे, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, रेडियो, मोबाइल फ़ोन इत्यादि सभी चीज़ें आएंगी। यहाँ तक कि मानव द्वारा पहनने वाले वस्त्र, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले बर्तन इत्यादि सभी भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएंगे। अब मैं बात करूँगी अभौतिक संस्कृति की, नॉन मटेरियल कल्चर। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत समाज के मूल्य, विचार, आदर्श, समाज की परंपराएं, अभिवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ, इनके रीति रिवाज इत्यादि सभी आते हैं। ऑकबर्न के अनुसार पहले संस्कृति के भौतिक तत्व में परिवर्तन होता है और इसके पश्चात अभौतिक तत्व में परिवर्तन होता है। अर्थात पहले कोई वैज्ञानिक आविष्कार होता है, जैसे कि भौतिक तत्व में जो शामिल हुआ, और इसके बाद हमारे मूल्य, हमारे परंपराओं में परिवर्तन होता है। इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आज से 2 महीने पहले हम लोग जो थे वो फेस टू फेस मोड में पढ़ाई किया करते थे। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थी वो फेस टू फेस मोड में होती थी, परंतु अभी क्या है, अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो ये क्या है, ऑनलाइन मोड में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे परिवर्तन हुआ एजुकेशन सिस्टम में। इसके अलावा पहले क्या था, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, अभी क्या सबके पास मोबाइल फ़ोन है। पहले कंप्यूटर जब कंप्यूटर तो डेस्कटॉप हुआ करता था, अभी क्या है, लैपटॉप हो गया। तो भौतिक संस्कृति में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं, परंतु अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। जब कोई घर से बाहर निकला या निकलता है और सामने से काली बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो वो क्या मानता है, अशुभ मानता है इसे, ठीक है। और ये धारणा आज से 100 साल पहले भी बनी हुई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी अभौतिक संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या हो भी रहा है तो उसके जो गति है बहुत धीमी है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जो कि हमारे मूल्य हैं। जब भी हम लोग घर से बाहर किसी आवश्यक काम से बाहर निकलते हैं तो हम लोग अपने बड़ों का पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारे मूल्य हैं, जो कि आज से 100 साल पहले भी थे, उनसे पहले भी थे, और अभी भी हैं, और बाद में भी रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बहुत धीमी प्रक्रिया है इसकी परिवर्तन की। तो ऑकबर्न ने कहा कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन की प्रक्रिया तेजी से हो रही है, परंतु अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, बहुत धीमी है। और भौतिक और अभौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन की प्रक्रिया में जो अंतर है, इसे ही क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग। आज भी भारतीय समाज में हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय समाज है, जाति प्रथा, रंग भेद, दहेज प्रथा इत्यादि में बंधा हुआ है और इससे बाहर नहीं निकल पाया है। तो जो अभौतिक संस्कृति में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। अभौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन होना चाहिए, वांछनीय परिवर्तन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो अभौतिक संस्कृति में
वांछनीय परिवर्तन लाने का एकमात्र साधन क्या है? शिक्षा है। शिक्षा ही अभौतिक संस्कृति में वांछनीय परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी फैक्टर दैट डिटरमाइन सोशल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से फैक्टर्स हैं। समाजशास्त्रियों का मानना है कि बहुत सारे निर्धारक तत्व हैं जिसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन होता है, परंतु यहाँ पर मैं बात करूँगी मुख्य 3 तत्वों की जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन होते हैं। पहला है भौतिक वातावरण, दूसरा है वैज्ञानिक आविष्कार और तीसरा है अंतःक्रिया। जैसा कि ऑकबर्न ने बताया कि संस्कृति 2 प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक, और भौतिक संस्कृति में परिवर्तन पहले होता है और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन उसके पश्चात होता है, बाद में होता है। परंतु ओटावे का कहना है कि ऐसा नहीं है। ओटावे का मानना है कि अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति में जो अंतःक्रिया होती है उसके फलस्वरूप ही सामाजिक परिवर्तन होता है। यहाँ पर मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगी, वैज्ञानिक आविष्कार और अंतःक्रियाएं। जैसे वैज्ञानिक आविष्कार जो है और जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक लक्ष्य हैं, उन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है और तत्पश्चात सामाजिक परिवर्तन होता है। जैसे वैज्ञानिक जो आविष्कार है, प्रौद्योगिकी है, वह किसी प्रविधि को जन्म देता है, अर्थात टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं वह किसी टेक्निक को जन्म देता है। प्रौद्योगिकी किसको जन्म दिया? प्रविधि को। और ये प्रविधि क्या है? मनुष्य अपनी जीवन को सुविधा अनुसार बनाने के लिए इन प्रविधियों का उपयोग करता है। ठीक है, और ये जो प्रविधि है, ये जो टेक्निक्स हैं, इसके अलावा जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हैं उनका सामाजिक मूल्यों के साथ अंतःक्रिया होता है और इस अंतःक्रिया के पश्चात क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि मान लेते हैं कि कोई वैज्ञानिक आविष्कार हुआ और ये वैज्ञानिक आविष्कार जब होता है तो उसके बाद जो सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक लक्ष्य हैं, यह वहाँ पर विश्लेषण करता है, उसका मूल्यांकन करता है कि क्या वह जो आविष्कार है क्या समाज के हित के लिए है, समाज के लिए भलाई के लिए है। तो मूल्यांकन के पश्चात जब यह निष्कर्ष निकलता है कि हाँ, वह जो वैज्ञानिक आविष्कार है समाज के कल्याण के लिए है, समाज के भलाई के लिए है, समाज के हित के लिए है, तब जाकर उस वैज्ञानिक आविष्कार को एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है? उस वैज्ञानिक आविष्कार को शक्ति मिलती है और वह समाज में स्वीकृत किया जाता है और तत्पश्चात सामाजिक परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं और जो हमारे मूल्य हैं हमारे समाज के, उन दोनों के बीच में अंतःक्रियाएं होती हैं और उसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। ओके, अब मैं बात करूंगी रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका। यहाँ पर मैं 7 पॉइंट तैयार की हूँ आपके लिए। पहले मैं सारे पॉइंट्स को बता देती हूँ, उसके बाद मैं सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 कर डील करूँगी। ओके, पहला पॉइंट है शाश्वत मूल्यों को अस्थायी करना। दूसरा है परिवर्तन ग्रहण करने में सहायता करना। थर्ड पॉइंट है परिवर्तनों की समीक्षा करना। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में सहायक। फिफ्थ पॉइंट है नवीन परिवर्तनों के उदय में सहायक। 6 पॉइंट है संस्कृति का हस्तांतरण और 7th पॉइंट है राष्ट्रीयता तथा समग्रता उत्पन्न करना। ओके, आप लोग सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं सबको 1 बाय 1 डील करती हूँ। पहला है शाश्वत मूल्यों को अस्थायी करना। चाहे जितने भी सामाजिक परिवर्तन हो जाए, परंतु कुछ मूल्य ऐसे हैं जो हमेशा शाश्वत हैं, शाश्वत बने रहेंगे। और
सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप, नगरीकरण के फलस्वरूप ये जो शाश्वत मूल्य हैं कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, और इन शाश्वत मूल्यों के कमज़ोर पड़ने की वजह से समाज पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ पर शिक्षा ही वह साधन है, शिक्षा ही वह माध्यम है जो इन शाश्वत मूल्यों की रक्षा करता है। अब ये शाश्वत मूल्य है क्या? प्रेम, दया, सहानुभूति, परोपकार, आज्ञाकारिता, सहिष्णुता इत्यादि क्या है? शाश्वत मूल्य हैं, और शिक्षा इनको बनाए रखने में, बचाए रखने में एवं आज के जो विद्यार्थी हैं उनको ये बताता है कि ये मूल्य हमेशा अस्थायी हैं, शाश्वत हैं, इनमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बच्चों में ये गुण शिक्षा के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इन शाश्वत मूल्यों की रक्षा करने में शिक्षा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ओके, दूसरा पॉइंट है परिवर्तन ग्रहण कराने में सहायता करना। जैसा कि आए दिन नित्य नए सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो यह परिवर्तन लोगों को कैसे लोग इसे कैसे एक्सेप्ट करें, इसके लिए शिक्षा बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। शिक्षा जो है लोगों को यह बताता है कि ये जो सामाजिक परिवर्तन है हमारे जीवन के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, और लोगों को इन सामाजिक परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है परिवर्तनों की समीक्षा करना। जैसे मैं पहले भी बोली थी कि आए दिन सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी नहीं है कि हर सामाजिक परिवर्तन वांछनीय ही है और हर सामाजिक परिवर्तन को एक्सेप्ट ही कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो शिक्षा है वह यह समीक्षा करता है कि यह सामाजिक परिवर्तन समाज के लिए वांछनीय है अथवा अवांछनीय है, तो इनका यह मूल्यांकन करता है। और वैसे सामाजिक परिवर्तन जो समाज के लिए वांछनीय होते हैं उन्हें समाज में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की समीक्षा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में सहायक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में अनेक सामाजिक बुराइयां भी पाई जाती हैं। जाति प्रथा, छुआछूत, रंग भेद, और इसके पहले अगर जब देश गुलाम था उस समय की बात करी जाए तो उस समय सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि काफ़ी जोरों से प्रचलित था। तो इन सभी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में भी शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि जैसे सामाजिक बुराइयों को दूर करने में शैक्षिक अभियान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में शिक्षा बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है नवीन परिवर्तनों के उदय में सहायक। जैसे समाज में कुछ नए परिवर्तन भी हो रहे हैं, जैसे बात करी जाए स्त्री शिक्षा की, विधवा विवाह की, तो ये सब क्या है हमारे भारतीय समाज के नवीन परिवर्तन है जो कि भारतीय समाज के लिए अति आवश्यक भी है। तो शिक्षा ही वह माध्यम है लोगों को जागरूक कर रहा है स्त्री शिक्षा के लिए, विधवा विवाह के लिए इत्यादि जो भी सामाजिक परिवर्तन है उनमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब मैं बात करूँगी 6 पॉइंट की, जो कि है संस्कृति का हस्तांतरण। शिक्षा हमारे संस्कृति का अगली पीढ़ी तक हस्तांतरण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शिक्षा है जो संस्कृति का प्रिजर्वेशन करता है, अगली पीढ़ी तक उसका हस्तांतरण करता है, और हमारी संस्कृति में जो भी कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त कर संस्कृति को और सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बाद मैं बात करूंगी राष्ट्रीयता तथा समग्रता उत्पन्न करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत काफ़ी विशाल देश है और यहाँ पर
बहुत सारे भाषा, जाति, धर्म के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि थोड़ी सी धार्मिक उन्मादता भी पाई जाती है, क्षेत्रीयता भी पाई जाती है तथा भाषा के आधार पर भी लोगों में झगड़े पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा लोगों में यह भावना लाती है कि भले ही हम लोग अलग अलग जाति, धर्म तथा क्षेत्र के हैं, परंतु इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम सभी भारतवासी हैं, हम सभी एक हैं। तो शिक्षा राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि सोशल चेंज को लाने में, सामाजिक परिवर्तन को लाने में शिक्षा की क्या भूमिका है। द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज। ओके, अभी तक इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इंडियन सोसाइटी में क्या क्या सोशल परिवर्तन, सोशल चेंज लाने में क्या क्या फैक्टर सहायक हैं। ओके, थैंक यू।